आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या है, साथ ही जब भी आप ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो क्या क्या चीजें आप कंसिडर करते हैं, या फिर मैं कहूं ऑफ पेज एसईओ की चेकलिस्ट, वो देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज से शुरू हो रहा है ऑफ पेज एसईओ। इससे पहले ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ बहुत ही अच्छे से हम कर चुके हैं। कुछ ऐसी जो अपडेट्स हैं जो टाइम के साथ चेंज होती रहेंगी, वो वीडियोस में लाती रहूंगी, लेकिन अभी से ऑफ पेज एसईओ शुरू कर रहे हैं। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑलरेडी एक ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के डिफरेंस की वीडियो आई थी, वहां पर मैंने आपको कंप्लीटली अच्छे से समझाया था। नहीं वीडियो देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको कंप्लीट एसईओ कोर्स चल रहा है, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो अगर आप एसईओ सीखना चाहते हो तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि देखिए, ऑन पेज एसईओ में हमने बात किया कि वो टेक्निक्स जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, यानी वो टेक्निक्स जो हम अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं, वो होती हैं ऑन पेज एसईओ की टेक्निक्स। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफ पेज एसईओ की, तो वो टेक्निक्स जो कि आप अपने वेब पेज से बाहर जाकर प्रोसेस करते हैं, या फिर वो टेक्निक्स जिसमें आप अपनी वेबसाइट पर काम नहीं करते बल्कि अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं डिफरेंट एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स पर, यही होता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। यानी ऑफ द वेब पेज जाकर एसईओ करना, यानी कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करना, यही होता है ऑफ पेज एसईओ। अब चलिए, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जो कि मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में जरूर ये एग्जांपल पुट करती हूँ। सपोज कीजिए आपका एक घर है, उस घर को आपने बहुत सजाया, कंफर्टेबल बनाया, कोजी बनाया। अब आप चाह रहे हैं कि उस घर में लोग आए, ज्यादा से ज्यादा मेहमान आए, गेस्ट आए। तो वैसे ही आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया, कीवर्ड्स पुट किए, उसके अलावा आपने स्पीड अच्छी कर दी, सारे फैक्टर्स अप्लाई किए, वेबसाइट को बहुत अच्छा बना दिया। और अब आप बोल रहे हैं कि आपके घर पर गेस्ट आए, यानी आपके यूजर्स आए, आपकी रैंकिंग बढ़े, आपकी वेबसाइट के बारे में लोग जाने। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें कंसिडर करना जरूरी है कि सपोज कीजिए कि आपका घर एक कॉलोनी में है, और उस घर पर, वहां पर सारे लोग देख रहे हैं कि आपके घर पर बहुत ही बड़े बड़े लोगों का आना जाना है। जैसे उस एरिया का जो सरपंच है, उस एरिया का जो मिनिस्टर है, वो आपके घर पर आ रहा है। मतलब बड़ी बड़ी जो हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं ना, वो आपके घर में आ रहे हैं। इससे आपके घर की रेपुटेशन बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो और भी जो लोग हैं वो भी आपके घर आना चाहेंगे, राइट? सो इसी तरह से अगर हमारी वेबसाइट पर कुछ ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो डायरेक्ट हो रहे हैं मेरी वेबसाइट की तरफ, और वो कहां से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं कुछ हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट से। अब वेबसाइट अथॉरिटी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी वेबसाइट से, कुछ बड़ी वेबसाइट से लिंक्स आ रहे हैं मेरी वेबसाइट की तरफ, तो सर्च इंजन जो है उसे क्या लगेगा कि ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, कुछ बात है इस वेबसाइट में, इसीलिए इतने बड़े बड़े लोग, यानी इतनी बड़ी बड़ी जगहों से, इतनी बड़ी वेबसाइट से, इतनी इंपॉर्टेंट वेबसाइट से इसके पास लिंक आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसे मेरी घर की रेपुटेशन बढ़ेगी, वैसे ही मेरी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ेगी सर्च इंजन्स पर, और ज्यादा से ज्यादा यूजर मेरी वेब पेज पर आएंगे। तो बस यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और हम ऐसे ही ऑफ पेज एसईओ करेंगे कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि काफी अच्छी, जिनकी अथॉरिटी है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम अपनी ऑडियंस लेकर आ सकते हैं, वो हमें लेकर आनी है, और यही है ऑफ पेज का हिस्सा। ऑफ पेज का सबसे मेन गोल यही होता है कि जो डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना, जिससे सर्च इंजन को ये चीज लगे कि ये जो XYZ वेबसाइट है, यानी जो हमारी वेबसाइट है, उस पर लोगों का ट्रस्ट है, अच्छी जो वेबसाइट्स हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म से वहां पर ट्रैफिक आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये वेबसाइट जेन्युइन है। तो ऐसी जो भी एक्टिविटीज होंगी जो कि हमारी वेबसाइट के बाहर जाकर हम कुछ, या तो लिंक बिल्ड करेंगे, या फिर हम कोई चीज पब्लिश करेंगे जिसमें हमारी वेबसाइट का कुछ रेफरेंस हो, तो ये सब कुछ कहलाएगा ऑफ पेज एसईओ में। अब यूजुअली जब भी हम ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है बैकलिंक्स। देखिए, बैकलिंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ पेज का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लिंक बिल्डिंग करनी है, लिंक्स ही आपको क्रिएट करने हैं और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कई सारी गूगल की एल्गोरिदम ये कहती हैं कि जो बैकलिंक्स आप एक्सेसिव क्रिएट करते हो, वो स्पैमिंग में काउंट होता है, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि 2015 के बाद में काफी ज्यादा गूगल इन चीजों पर ध्यान देता है। तो जब भी हम ऑफ पेज को समझते हैं,
ये चीज भी साथ में समझना जरूरी है कि हमें कितने लिंक्स क्रिएट करने हैं, कि कब हमारे स्पैमिंग हो जाएगी, ये कब हमारे ये क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे, कौन सा हमारा क्वालिटी बैकलिंक है, कितने हमें बैकलिंक्स बनाने चाहिए एक दिन में या एक महीने में, एक साल में। ये सारी चीजें भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। लेकिन आज इस पर्टिकुलर एक वीडियो में हम सारी चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में हमारा ऑफ पेज एसईओ शुरू हो जाएगा, जहां पर ये जो चेकलिस्ट में मैं जो भी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी वो सारे फैक्टर्स हम एक एक करके वन बाय वन प्रैक्टिकली इस चैनल पे करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS क्यूब टेक चैनल। तो चलिए अब जल्दी से चेकलिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं जो कि हम ऑफ पेज एसईओ में मेजरली करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो काम हम ऑफ पेज एसईओ शुरू करने से पहले करते हैं कि अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखना। देखिए, आपकी वेबसाइट का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि कुछ, वैसे तो बहुत टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, कुछ सिलो स्ट्रक्चर होता है। तो सिलो स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा कंसिडर किया जाता है कि ऑफ पेज के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है सिलो स्ट्रक्चर। अब सिलो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लिए सेपरेट मैं वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन स्ट्रक्चर को समझना वेबसाइट के, उसको सही से इंप्लीमेंट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब काम आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट का रेफरेंस दूसरी किसी वेबसाइट पर, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर दें। चलिए अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि हम ऑफ पेज एसईओ में करते हैं। सबसे पहले सर्च इंजन सबमिशन। देखिए, जैसे आपने गूगल की हमने बात की, तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसको हम अपनी वेबसाइट सबमिट करते हैं, उसके लिए एसईओ करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं। अभी हम कुछ मेजर के नाम जानते हैं, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, राइट। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे सर्च इंजन हैं। अब मैं ये तो नहीं कहती कि वहां से हमें बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, लेकिन मंथली अगर हमें कुछ भी ट्रैफिक वहां से आता है तो एक हमारी रेपुटेशन बिल्ड होगी कि सिर्फ गूगल से ही नहीं बल्कि और भी सर्च इंजन से हमारे पास लोग आ रहे हैं। तो इसीलिए हम अपनी वेबसाइट को डिफरेंट सर्च इंजन पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सबमिट करते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट रजिस्टर हो जाए उन सर्च इंजन पर और वहां पर भी कुछ ट्रैफिक हमारे पास आ सके, राइट। तो सर्च इंजन सबमिशन एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि हम ऑफ पेज एसईओ में करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्री क्लासिफाइड सबमिशन। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, जैसे OLX हो गया, क्विकर हो गया, इन पर आप कुछ एड्स पोस्ट कर सकते हो। तो अगर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं भी है तो भी हम क्लासिफाइड पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट शो होगी, लिस्ट होगी, राइट। कहीं ना कहीं उनके रिव्यूज में या फिर मैं कहूँ उनकी लिस्टिंग में हमारी वेबसाइट का नाम जाएगा, तो इससे भी हमें कुछ फायदा मिलेगा। अब ये कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इमेज सबमिशन। देखिए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इमेजेस सबमिट करते हो, बहुत सारी। अभी तो आप 2-3 के नाम जानते होंगे, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने कुछ इमेजेस, कुछ ग्राफिक क्रिएट करके और वहां पर सबमिट कर सकते हो, और वहां पर आप अपना रेफरेंस दे सकते हो अपनी वेबसाइट का, और जिससे डेफिनेटली कुछ ट्रैफिक तो हमारे पास ज़रूर आएगा। तो इमेज कैसे सबमिट करते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी वेबसाइट को कंसिडर करना है, कौन सी वेबसाइट स्पैम हो सकती है जिस पर आपको लिंक्स नहीं बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके, जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ना, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में, ठीक है। नेक्स्ट होता है या तो PDF या फिर PPT सबमिशन। अब देखिए, कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे आपने स्लाइड शेयर का नाम सुना होगा, स्लाइड शो का नाम सुना होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट लोग PPTs बनाते हैं और वहां पर सबमिट करते हैं, और उन PPTs में या फिर उन PPTs के डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट का लिंक अटैच करते हैं, या फिर रेफरेंस देते हैं, या फिर क्रेडिट देते हैं। तो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, मंथली लाखों का ट्रैफिक है, वहां पर हमारी वेबसाइट का अगर लिंक अटैच हो रहा है सही तरीके से, राइट, तो वो हमारे लिए एक कहीं ना कहीं बेनिफिशियली होगा। वैसे ही हम PDF भी शेयर करते हैं। उसी के साथ ही आती है सोशल बुक मार्किंग। अब देखिए, जैसे कि सोशल मीडिया का आप नाम सुनते हो तो आपके माइंड में सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, सिर्फ यही आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके आपने अभी नाम भी नहीं सुने होंगे। तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहां पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो, खुद के बारे में पोस्ट कर सकते हो, खुद की वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हो, और वहां से भी हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज जो ट्रैफिक है वो वहां से आ सकता है। तो सोशल बुक मार्किंग हम करने वाले हैं। उसी के साथ ही
फॉरम पोस्टिंग, देखिए कई सारे ऐसे ओपन फॉरम्स होते हैं या फिर आप कहो कम्युनिटीज होती हैं जहां पर कुछ डिस्कशन का आपका मौका मिलता है, कुछ डिबेट का मौका मिलता है, तो वहां पर आप अपना कमेंट कर सकते हो, वहां पर अपनी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हो और डेफिनेटली ये भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने में हेल्प कर सकता है। मतलब कुछ ना कुछ बैकलिंक जरूर आएंगे आपकी वेबसाइट पर। और फॉरम पोस्टिंग क्योंकि इट इज ओपन फॉर एवरीबडी, तो हर कोई पार्टिसिपेट भी करता है और उस वजह से काफी लोगों की नजर भी पड़ती है आपकी वेबसाइट के लिंक पर। नेक्स्ट आता है गेस्ट ब्लॉगिंग। देखिए कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिन पर आप एज अ गेस्ट ब्लॉग्स अपने पोस्ट कर सकते हो, अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो और उन आर्टिकल्स में आप अपनी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हो, राइट। तो गेस्ट ब्लॉगिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑफ पेज करना चाहते हो तो अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता नहीं चल पाता कौन सी वेबसाइट सही है, कौन सी नहीं है, किस पर क्वालिटी बैकलिंक हम क्रिएट कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते। तो ये सारे कंफ्यूजन आपके एक एक करके एक एक वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। ओके जी। इसके साथ ही एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं प्रेस रिलीज सबमिशन। देखिए आपकी अगर कंपनी में, आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसा इवेंट है, कोई ऐसा ऑफर है, तो जिसकी आप पीआर सबमिट कर सकते हो। अब प्रेस रिलीज सबमिशन एक तरह से बेसिकली अपने इवेंट्स के बारे में कुछ आर्टिकल लिखना, कुछ सबमिट करना। तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप फ्री में भी, और कई सारी ऐसी हैं जहां पर पे कुछ करके भी आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड प्रेस रिलीज सबमिट कर सकते हो और उसमें अपनी वेबसाइट का भी रेफरेंस दे सकते हो। साथ ही साथ आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है इन्फोग्राफिक सबमिशन। जैसे कि आपने पिक्चर सबमिट की, जैसे आपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, वैसे आप कुछ इन्फोग्राफिक भी सबमिट करते हो। इसके लिए भी अलग से कुछ वेबसाइट्स होती हैं। उसके साथ ही वीडियो सबमिशन, जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब पर आप वीडियोस डालते हैं, वहां पर आप अपनी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं, वो एक एग्जांपल है। वैसे ही और भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप वीडियो सबमिट कर सकते हो, नॉट जस्ट द यूट्यूब। ठीक है, सो ऐसी भी वेबसाइट्स के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है Q&A सबमिशन। देखिए उसमें सबसे फेमस है कोरा। कोरा पर आपने देखा होगा लोग किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं और वहां पर अपनी वेबसाइट का रेफरेंस देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अपनी वेबसाइट को पॉपुलराइज करने का, क्योंकि कोरा पर अभी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ट्रैफिक है। तो ये कुछ यहाँ पर चेकलिस्ट हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। इसके लिए एक एक्सेल शीट हम बनाएंगे, अलग अलग पेज हम क्रिएट करेंगे और धीरे धीरे उसी में ही सारा एडिशन हम करते जाएंगे, राइट। उसी के साथ हम जो ये एक एक वीडियो लेकर आएंगे उसमें मैं आपको मैं पॉपुलर साइट्स भी बताऊंगी जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगी। तो एक भी वीडियो इसके बाद में मिस मत करना, क्योंकि कंप्लीट एसईओ कोर्स हमने बोला है तो कंप्लीट एसईओ कोर्स ही आपके लिए आएगा। सो सारी वीडियोस लेकर आएंगे, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ भी आपने नया सीखा हो एंड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।